श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करूंगी कि जो भी हमारे घर की माताएं, महिलाएं या बहनें होती हैं, तो शाम के समय हम सभी को 6 कार्य बिल्कुल ही वर्जित माना गया है, जो कि भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती से भी वर्णन किया था। वह 6 कार्य कौन कौन से हैं वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर भी करूंगी और साथ ही मैं आपको अपना सुबह की दिनचर्या भी शेयर कर रही हूं। वीडियो पसंद आएगी तो उसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव और लाइक करना ना भूला करिएगा। तो ये सुबह का समय है और सुबह सबसे पहले मैं स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल देती हूँ। सारे वृक्ष जो भी मैंने लगाया है उन्हें देती हूँ और साथ ही नीम के पेड़ में वृक्ष में जरूर प्रतिदिन डालती हूँ, ताकि शीतला माता की कृपा हमारे घर में बनी रहे और जब भी माता का प्रकोप चलता है तो आपके घर में, परिवार में किसी को ना हो। तो इसीलिए नीम के वृक्ष में प्रतिदिन हम सभी को जल देना चाहिए। बृहस्पतिवार का दिन है तो मैं पीले रंग का वस्त्र धारण करी हूँ और सुबह के समय पहले मैं जल दे लेती हूँ। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को जगाती हूँ। उसके बाद मैं उन्हें दूध देती हूँ। सुबह का समय है, नाश्ता भी हमें बनाना है और बहुत सारे घर के काम भी होते हैं, लेकिन जो नियम बना के चलती हूँ उस नियम के अनुसार ही चलती हूँ। तो किचन में आ गई हूँ मैं। यहाँ पर मैं दूध वगैरह निकाल करके अब उसे उबाल लूँगी। तो अब हम जानते हैं कि पहला वह कौन सा नियम है जो 7 वर्जित माना गया है और किसी को नहीं करना चाहिए। शाम के समय सभी माताओं, महिलाओं को जो है बिछिया या पायल या सुहाग का चीज़ जो होता है ना, वह हमें नहीं बदलना चाहिए। यह स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को वर्णन किया था कि जब नंदी के कान में कोई कह के जाएगा उसकी कामना के लिए, मैं जब प्रदोष काल में आप मेरे साथ चलोगी तो मैं उसकी कामना को पूर्ण करूंगी और आप उन महिलाओं, माताओं को अखंड जो है सौभाग्य का वरदान दोगी। तो इसीलिए पहला जो वर्जित माना गया है कि शाम के समय हम सभी को जो है बिंदी, चूड़ी या जो भी चीज़ें हैं आपको जो है ना उस समय नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि हम सभी को शाम के समय सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर आपको अगर सुहाग का काम करना है तो आप जो है दोपहर में कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, रात्रि कर लीजिए, लेकिन जब शाम का समय जैसे जब सूर्यास्त होने लगता है तो उस समय मत करिए। और तीसरा ये है कि शाम के समय हमें झाड़ू स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही झाड़ू लगाना चाहिए। चौथा है कि हम सभी को शाम के समय अपनी देहली, जो बहुत सारी माताओं को मैंने देखा है जो कि अपने देहली पर बैठ जाती हैं, शाम के समय बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। उस समय भ्रमण का समय होता है और भगवान शिव, माता पार्वती नंदी पे सवार होकर निकलते हैं सबके घर के कल्याण के लिए। जब आप मंदिर में जाते हैं, कोई कामना बोल के आते हैं तो महादेव निकलते हैं सबके कल्याण के लिए और माता पार्वती जाती हैं सबके अखंड सौभाग्य के लिए। तो शाम के समय ना ये कार्य बिल्कुल भी मत किया करिए कि आप जो है अपनी देहली पे जा कर के बैठें। पांचवा है कि शाम के समय हमने बालों को भी नहीं बांधना चाहिए। जैसे सूर्यास्त हो जाए और आप बाल बांधें तो ये भी नहीं करना चाहिए। हमें बालों को जो है अपना दोपहर में बांध लीजिए, जो भी करना है उस समय झाड़िए मत, बालों को मत निकालिए। ये भी कहा गया अपने केसों को जो भी आपको करना है आप सुबह दोपहर में कर सकते हैं, कोई भी समय में। अगला है कि शाम के समय हम सभी को सोना नहीं चाहिए। जब आप शाम के समय सोते हैं ना तो कहा जाता है आपका भाग्य भी सो जाता है और आपके घर में दरिद्रता का निवास होने लगता है। तो शाम के समय जो है सूर्यास्त में कोशिश किया करिए कि बिल्कुल भी ना सोइए, क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव नंदी पे होके आते हैं। तो इसलिए आपके घर में अगर आप सोते रहेंगे ना तो आपका कल्याण किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। अगला है कि शाम के समय हमें अपने मुख्य द्वार पे अगर दिया नहीं जलाते तो ये बहुत ही बड़ी गलती है। तो आप कुछ भी करें, शाम के समय अपने मुख्य द्वार पे दिया जरूर जलाया किया करिए, ताकि आपको ये होगा ना कि आप भगवान का इंतज़ार करते हैं और भगवान निकलते ही इसलिए है नंदी के ऊपर बैठ के, जो भक्त नंदी के कानों में कह के आता है तो उसकी कामना पूर्ण करने के लिए। यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जो है दूध पी रहे हैं। दूध पीने के बाद इन्हें मैं अच्छे से सुलाती हूँ। तो इस तरीके से 6-7 काम जो है ना शाम के समय बिल्कुल वर्जित माना गया है, जो कि भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती से
जो है वर्णन किया था कि जो भी माताएं शाम के समय ये 6 कार्य करेंगे उसके घर में आप जो है आशीर्वाद कैसे प्रदान कर सकती हैं। तो इसीलिए कहा गया कि अखंड सौभाग्य बनाए रखने के लिए, घर में सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए ये 6 कार्य बिल्कुल भी वर्जित माना गया है। तो सभी माताएं, महिलाएं, बहनें जो भी मेरा वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ इसे शेयर भी करिएगा। जो भी गलतियां करते होंगे ना, तो वो ये गलतियां ना करें, ताकि उनका भी घर अच्छे से रहे, प्रसन्न चित्त रहे, सुख समृद्धि रहे, उनकी अखंड सौभाग्य माता पार्वती और भगवान शिव दोनों बना करके रखे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। ये मेरा झोला तैयार हो चुका है मंदिर जाने का। मंदिर से आने के बाद मैं सुबह नाश्ता वगैरह बनाने के बाद अब मैं भगवान के श्रृंगार में लग जाती हूँ, उनकी पूजन, आराधना, मंत्रों का जाप और इस तरीके से जो है नियम बना करके रखती हूँ। और आप सभी को ना अपने घर सुख समृद्धि के लिए सभी माताओं को अपने शांति और बीमारी आरोग्यता बनाए रखने के लिए भगवान से जुड़े रहना चाहिए। मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी करते रहना चाहिए कि आपके जो है घर पर उनकी कृपा बनी रहे। तो इस तरीके से वीडियो की यही जानकारी रही और व्लॉग भी रहा। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे मेरे जुड़े रहिए। जो भी जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ ना, आप लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो और भगवान शिव की भक्ति करके अपने परिवार में सुख शांति से बने रहे और आप अच्छे से रहें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।